तो ये वीडियो थोड़ा हटके होने वाला है और स्पेशली मेरे भाइयों के लिए, ठीक है। बहुत सोच समझ के, सोच विचार करने के बाद जो है मैंने डिसीजन लिया कि मुझे ये ऑडियो रिकॉर्ड करना चाहिए। और बहुत विचार विमर्श के बाद जो है मैंने डिसाइड किया कि मैं ऑडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ। देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको ये वीडियो देखना ही चाहिए या ये ऑडियो सुनना ही चाहिए, लेकिन प्लीज़ एक बार, अगर आपको ये वीडियो मिला ही है तो प्लीज़ एक बार देख के जाएं, एक बार सुन के जाएं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने मेरी बात मानी, जो बातें मैं बता रहा हूँ ये आप पे डिपेंड है, क्योंकि ये मेरे हाथ में भी नहीं है कि मैं जो मैं चाह रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ आपको वैसा ही करना चाहिए। लेकिन एक बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि इस वीडियो के अंत तक मैं आपको सोचने में मजबूर कर दूँगा, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ। तो चलिए, ये एक अलग बात है। अगर आप अभी तक इस वीडियो में टिके हुए हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बहुत लकी हैं, क्योंकि अब जो मैं चीज़ें आपको बताने वाला हूँ वो सारी चीज़ें जो है मेरे एक्सपीरियंस पर बेस्ड हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हूँ, और मेरे जो साथी हैं, जो मेरे जो भाई लोग हैं, वो इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं। उनको पता है कि ये कैसा बनता है, इसने क्या क्या किया है ज़िंदगी में और इससे कितना अनुभव है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मेरे अनुभव पर आधारित होने वाली है। तो सबसे पहली चीज़ है जो हमारी जनरेशन, जिसे हम जेन ज़ीज़ कहते हैं, ओके, जनरेशन जेड, तो जो फेस कर रही है सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम वो है करियर को लेकर। देखो भाई, मैं भी उसी असमंजस में, उसी आप कह सकते हैं कि एक झंझट में फंसा हुआ था जब तक मुझे नौकरी नहीं मिली, जब तक मुझे जॉब नहीं मिली। मैं भी ऐसे ही भटक रहा था। जो भी मेरे साथ रह चुके हैं उन्हें पता है कि उनके साथ मैंने दिन बिताए, चाहे वो मेरे स्कूल के दोस्त हो, चाहे वो मेरे कॉलेज के दोस्त हो। देखिए, आपको मैं बता दूं, मुझे जॉब मिली ग्रेजुएशन करने के बाद। थोड़ा सा मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूँगा क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ग्रेजुएशन के बाद जब मुझे नौकरी मिली, जब 2 एग्ज़ाम, स्टेट लेवल एग्ज़ाम देने के बाद मुझे एक डिसअपॉइंटमेंट मिली गवर्नमेंट की ओर से, अपनी ओर से, तो मेरा जो आप कह सकते हैं मनोबल जो है वो क्षीण हो गया था। उसके बाद मैंने डिसाइड किया, और थोड़ा सा मेरा जो है गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ से जो है थोड़ा सा मेरा ध्यान जो है भटक गया था, और उनमें से विश्वास भी थोड़ा उठ गया था। तो उसी समय मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद जो है फिर अग्निवीर स्कीम आई। देखिए, मेरा इंटेंशन बिल्कुल नहीं था कि मैं अग्निवीर स्कीम में जाऊंगा और 4 साल सर्विस के लिए जो है इंडियन आर्मी में भर्ती होऊंगा, ठीक है। और बहुत धन्यवादी हूँ मैं अपने आप का कि मैंने मुझे सौभाग्य मिला इस पद में आने का, और बहुत ही खुश हूँ। लेकिन इस ऑडियो के डालने का एक मकसद है। देखिए, मैं, आप इस बात को मानो या ना मानो, अगर आपने ज़िंदगी में खुश रहना है, अगर आपने अपने जीवन में कुछ करना है, पहली चीज़ आपको ठान लेनी पड़ेगी, जो मान लेनी पड़ेगी कि आपको स्ट्रगल तो करना पड़ेगा भाई। सीधी सी बात है, स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। जितना आप अपने आप को घिसोगे उतना ही आप चमकोगे, इस बात में कोई भी शक या सवाल नहीं है। आप कहीं भी जाओ, हो सकता है कि आप सोशल मीडिया में बहुत से लोगों को देख रहे होंगे कि ये वायरल हो गया, ये ऐसा हो गया, ये वैसा हो गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको नहीं पता, आपको वो चीज़, आपको पॉलिश्ड साइड दिखाई जा रही है। आपको नहीं पता कि उससे पहले उस इंसान ने कितना स्ट्रगल किया है। और यही चीज़ जो है, इसी चीज़ में जो हम धोखा खा जाते हैं। हमें लगता है कि यार ये तो एक्सेप्शनल केस है, ठीक है, 100 में से 100 थोड़ी ना यार कोई सक्सेस हो रहे हैं, 100 में से 2 ही सक्सेस हो रहे हैं। लेकिन ये भी तो देखो ना, उन्होंने जो एफर्ट दिया वो वल्नरेबल था, वो वैल्यूएबल था, वो 100% था। क्या उसमें क्या बोलते हैं कि रिग्रेट्स थे? आप अगर देखोगे, अगर आप उनका इंटरव्यू लोगे, उन 100 लोगों का, इंक्लूड 2% लोग जो सफल हुए थे, आपको फ़र्क सामने ही, आपको समक्ष फ़र्क दिखाई देगा। आपको पता लगेगा कि हाँ, जो 98% लोग थे जो सफल नहीं हुए,
उनके पास रिग्रेट थे, पक्का रिग्रेट होंगे कि यार अगर मैं ये करता, अगर थोड़ा और ज़ोर लगाता तो ये हो जाता, वो हो जाता। जबकि जो 2% लोग थे जो जिन्होंने सक्सेस प्राप्त की और जो डिज़र्व भी करती है उन्हें, उनसे आपको देखने को मिलेगा कि उनके पास कोई रिग्रेट नहीं है, कोई रिग्रेट नहीं है उनकी जॉब को लेकर, उनकी आप कह सकते हैं कि अपॉइंटमेंट को लेकर। हाँ, वो अलग चीज़ है कि अगर उन्होंने ज़िंदगी में कुछ और करना है या उससे उच्च दर्जे का हासिल करना है, वो रिग्रेट अलग बात है। लेकिन उस जॉब को लेकर कि अगर उनमें कोई रिग्रेट होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये मेरा मानना है। क्योंकि जब मैं भर्ती हुआ, जब मुझे जॉब मिली, मुझे कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर, मुझे कॉन्फिडेंस था कि मेरा हो गया है। जब मैं एग्ज़ाम देकर निकला एग्ज़ामिनेशन हॉल से, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल पीक पर था और मैं वहीं से डिसाइड करके आया था कि मैं भर्ती हो चुका हूँ। और एज़ यूजुअल जैसा मैंने सोचा वैसा हो गया। आप मानो या ना मानो, आप जैसा सोचते हो वैसा ही होता है। और ये देखिए सुनने में कितना आसान है ना, कि जैसा सोचोगे वैसा ही होता है, लेकिन ये जो मैनिफेस्टेशन है, इसको आपको बार बार रिपीट करना पड़ता है, बार बार रिपीट करना पड़ता है। जितना आप इस पर जोर दोगे, जितना आप इस पर इन्फ्लुएंस डालोगे, उतना आप एक्शंस पर जोर दोगे और धीरे 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 वो चीज़ जो है आपके समक्ष आ जाती है। आप इस चीज़ को समझिए। देखिए, मैं थोड़ा चीज़ों को जो है एक प्रोफाउंड तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा, लेकिन आपको रिलेट करना पड़ेगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन से प्रोफेशन में, आप स्पोर्ट्स से हो सकते हैं, आप किसी स्पोर्ट्स से हो सकते हैं, आप किसी एजुकेशनल फील्ड से हो सकते हैं, आप किसी इन्फ्लुएंसिव फील्ड से हो सकते हैं, आप किसी भी फील्ड से हो सकते हैं। एक ही चीज़ ज़रूरी है, वो है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, जितना घिसेगा उतना ही चमकेगा, सीधी सी बात है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और मुझे यकीन है कि जो बंदा घिसने के लिए तैयार हो गया, जिसने ठान लिया कि मैंने ये करना है और यही करना है, तो उसे कोई नहीं हरा सकता भाई, उसे कोई नहीं। दुनिया उसे पागल बोलेगी, ठीक है, दुनिया उसे बोलेगी क्या कर रहा है। और ये ऑब्वियस भी है, अगर एक इंसान, अगर 100 लोगों में से एक बंदा सक्सेसफुल हो रहा है, इसका मतलब कि उसने कुछ ऐसा किया होगा जो रेस्ट ऑफ द 99% पीपल्स से जो है अलग होगा। तो दिखती सी बात है, उनको तो लगेगा कि तू पागल है, तो अलग चीज़ कर रहा है, जबकि वो जो अलग चीज़ उसने की, वो जो अलग चीज़ उसने की, उसी ने उसको सफल बनाया। तो इस चीज़ में जो मैंने देखा है कि काफ़ी लोग शर्माते भी हैं, ठीक है, जब एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या एक अलग चीज़ करने की कोशिश करते हैं तो वो शर्मा जाते हैं कि यार अगर मैं ये करूँगा तो क्या होगा, लोग क्या बोलेंगे, हमारे इलाके में तो ऐसा भी तो किसी ने किया नहीं है ना। तो ऐसी सोच वो जो है अपने मन में पैदा करना शुरू कर देते हैं। देखिए, अगर आपने एक इलाइट लेवल की सक्सेस प्राप्त करनी है ना, तो आपको इलाइट लेवल का शो भी करना पड़ेगा, आपको उस तरह का दिखना भी पड़ेगा। इस चीज़ को एक्सेप्ट करिए अपने एनवायरनमेंट जहाँ से आप आ रहे हैं और जिस माहौल में आप हैं, उससे जो है अपने ऊपर हावी मत होने दो, मत। ऐसा मैं कहूँगा कि एक बहुत ही पुरानी धारणा है ये। अगर आप में चेंज करने की भावना है, अगर आप चेंज करने का सोच सकते हैं, इसका मतलब आप चेंज कर भी सकते हैं। यही एक चीज़ है जो बदलाव का आरंभ करती है। प्लीज़ इस चीज़ को समझो। मुझे पता है ये थोड़ा मैंने प्रोफाउंड तरीके से आपको चीज़ों को बताया है, लेकिन मुझे पता है कि 99% ऑफ द लोगों ने जो है इस चीज़ को समझ लिया है कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यही था आज के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ऑडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हो सकता है कि उनकी ज़िंदगी में भी जो है मेरी बातों से कुछ % तक बदलाव हो सके। और मेरा मानना है, और मेरे लिए अगर कोई इंसान इन बातों से 0.00%, 0.001% तक भी अपने अंदर बदलाव लाता है, तो मेरे लिए वो एक बहुत बड़ी बात होगी। और मैं मानूंगा कि ये वीडियो मेरे लिए एक सफल वीडियो रहा। अगर एक इंसान भी
इस वीडियो की एक बात को फॉलो करता है। तो यही था आज के लिए। आशा करता हूँ कि आप इन बातों पर गौर करोगे और पक्का सोचोगे कि क्या ये सही